नमस्कार दोस्तों, डीकेडी लाइव न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मेरठ से अरशद अंसारी की रिपोर्ट। पुलिस परीक्षा में धांधली का आरोप, विधायक और छात्रों का डीएम कार्यालय पर प्रदर्शन। सरकार व्यवस्था ठीक करे, नहीं तो इस बार सरकार को ठीक करने का काम करेंगे, बोले छात्र नेता। बुधवार को सरधना से विधायक अतुल प्रधान के नेतृत्व में भारी संख्या में छात्र इकट्ठा होकर डीएम कार्यालय पहुंचे। छात्रों का आरोप है कि प्रदेश में हुई परीक्षा में धांधली हुई है, सरकार परीक्षा को दोबारा कराए। आइए दिखाते हैं आपको क्या बता रहे हैं अतुल प्रधान। ज्ञापन देने आए हैं, किस विषय को लेकर ज्ञापन दिया गया है, क्या क्या पूरी मांगे हैं, सब बताइए। देखिए, अभी उत्तर प्रदेश में लोगों के, नौजवान साथियों के बड़े इंतजार के बाद 5 साल के बाद पुलिस कांस्टेबल की भर्ती आई थी और उस कांस्टेबल की भर्ती में जिस तरीके से सोशल मीडिया पर या अखबारों के माध्यम से या सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जो पेपर घूम रहा था, उससे ऐसा प्रतीत होता है कि पेपर आउट हुआ है। मैं एक जनप्रतिनिधि होने के नाते, क्योंकि हमारे ऊपर जिम्मेदारी है एक क्षेत्र की, अपने ज़िले के संबंधित नौजवान साथियों की और प्रदेश के लोगों की भी, हम सरकार से मांग करते हैं कि उनकी जांच कमेटी ने भी कुछ नहीं किया। इससे पूर्व में भी जो पेपर हुए हैं उसमें भी लगातार ये शिकायतें आई हैं सामने, और उन्होंने भी कितनी जगहों से लोगों को अरेस्ट भी किया है। और वो अरेस्ट की सच्चाई बताएं कि अरेस्ट करने वालों पर क्या मिला। इससे पूर्व के पेपर, जो पेपर आउट हुए, उनके बारे में जो उन्होंने जांच गठित की थी, उसका आज तक कोई रिजल्ट नहीं आया। तो आज जहां 50 लाख नौजवान साथियों ने एक उम्मीद के साथ ये कांस्टेबल की परीक्षा दी थी, तो आज उनकी उम्मीदों पर पानी जो है फिरते दिखाई दे रहा है। तो ऐसे मौके पर मैं तमाम नौजवान साथी, आज सैकड़ों हजारों की संख्या में मेरठ में भी इकट्ठे हुए हैं, प्रदेश के अलग अलग कोने में इकट्ठे हो रहे हैं। तो हमारा सीधा एक कहना है कि तुरंत जांच कराकर इस परीक्षा को जो है पुनः परीक्षा के रूप में तब्दील कर दिया जाए। सरकार व्यवस्था करे कि प्राइवेट एजेंसी को देने के बजाय सरकार अपने खुद के हिसाब से ये परीक्षा कंडक्ट कराए, और जो ऐसे लोग दोषी हैं, जो पूर्व में भी दोषी रहे हैं या इस परीक्षा के पेपर आउट कराने में दोषी हैं, तो उनके ऊपर सख्त से सख्त ऐसी एनएसए के तहत कार्रवाई हो। और साथ साथ इसके हमारी सीधी मांग ये है कि ये जो परीक्षा हुई है, इससे बहुत सारे नौजवान साथियों में, लाख लोगों में, बल्कि 50 लाख लोगों ने दिए तो 2.5 लाख लोग, 2.5 करोड़ लोग इससे जुड़े हुए हैं सीधे सीधे। तो ये परीक्षा को पुनः कराया जाना चाहिए, जिससे कम से कम और वो पारदर्शिता रहे, लोगों को संतुष्टि हो कि हमारे साथ सही हुआ। जो बच्चे मेहनत करने वाले थे, आज वो अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं, और जिन पर आस थी, जिनके परिवार के लोगों को आस थी, आज वो लोग अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। पूरी होने तक आपने नौजवानों से अपील भी करी है कि हमने अपील नहीं की, हमने सीधे एक अपील की है कि लोकतांत्रिक प्रणाली में शांतिपूर्वक तरीके से आंदोलन करना चाहिए, और अगर आपको लगता है कि आपके साथ ज्यादती हो रही है, तो आपको प्रोटेस्ट आने वाले समय पर शांतिपूर्वक तरीके से करना चाहिए। आपने ये भी कहा कि सरकार इसको अपने उसमें ले ले पेपर को, क्या आपको विश्वास है सरकार पर? देखिए, सरकार पर विश्वास की बात, अच्छा ये बताइए, तो सरकार उनकी है जब 5 साल के लिए है, तो सरकार पर विश्वास करके तो लोग परीक्षा दे रहे थे, और वो विश्वास तोड़ दिया। जब वो विश्वास टूट गया, तभी तो वो वाली बात हम कह रहे हैं कि विश्वास कैसे रहे। और सिर्फ लोगों को जातीय और मजहबी रूप देना, हर बात को जातीय मजहब के रूप में ढाल देना, ये चीज़ गलत है। इससे नौजवानों का भविष्य खराब हो रहा है। हम कहना चाहते हैं कि आज ऐसी स्थिति क्यों आन पड़ रही है, जब आप कह रहे हो 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन दे रहे हो, तो आपने तो स्वीकार कर रखा है ना कि 80 करोड़ लोग हमारे यहाँ देश में राशन के लिए मोहताज हैं। तो जो बेरोजगारी की दर है, अरे आप एक फॉर्म भरवाओ ना, एक फॉर्म भरवाइए हर बच्चे से कि वो कितना पढ़ा हुआ है और बेरोजगार है या रोजगार है। इसी उत्तर प्रदेश में करोड़ों लोग निकल कर आ जाएंगे कि जो बेरोजगार हैं। आने वाले समय पर ये आंकड़ा लगातार बढ़ता जाएगा, इसलिए सरकार को पारदर्शी तरीके से परीक्षाएं करानी चाहिए। किसान आंदोलन चल रहा है, क्या कहना है? हम किसान हैं, जितने नौजवान खड़े हैं लगभग किसान परिवारों के हैं। हम सीधा कहना चाहते हैं कि किसानों को सरकार आतंकवादी कहना बंद करे, खालिस्तानी कहना बंद करे, और एमएसपी का जो वादा किया था पूर्व के आंदोलन में सरकार ने, उस एमएसपी को जारी करे। जब अपने दोस्तों का सारा बड़ा कर्जा राइट ऑफ कर सकते हैं, जब उनको माफ़ कर सकते हैं, तो किसानों को, जो देश का अन्नदाता है, कोरोना के समय में अगर देश की अर्थव्यवस्था को किसी ने बचाया तो सिर्फ और सिर्फ किसानों ने बचाया। तो हम कहना चाहते हैं सरकार से कि सरकार एमएसपी तय करे, एमएसपी जो तय किया हुआ है
फिर सुनिश्चित करे कि सब लोगों को एमएसपी पर उनकी फसल का दाम दिया जाएगा। धन्यवाद।